नमस्कार। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों की, कि जो असंभव से दिखने वाले लक्ष्य हैं, अब उनको लोगों ने कैसे संभव बनाया है, अब इस पे हम बात करेंगे। आपने बछेंद्री पाल का नाम सुना है? सुना है। उन्होंने जो है हिमालय पर्वत को, एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। और सर एडमंड हिलेरी का नाम सुना है? सुना है। सुना है। लेकिन एक चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं इस एवरेस्ट के बारे में, कि क्या आपने ये सुना है कभी कि भाई कोई आदमी एवरेस्ट पे चढ़ रहा था, जैसे सर एडमंड हिलेरी की बात करें और उनसे कोई पूछे, पत्रकार या किसी पत्रकार ने पूछा हो कि सर आपने कैसे एवरेस्ट को फतेह किया, आप कैसे चढ़ गए, तो उनका जवाब क्या रहा होगा कि मैं घूमने जा रहा था और घूमते घूमते जो है हिमालय पर्वत की चोटी को फतेह कर लिया, उस पर चढ़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? नहीं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए होंगे, बहुत सारी तैयारी की होंगी, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े होंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एफर्ट्स जो थे वो अतिरिक्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतिरिक्त प्रयास उन्हें करने पड़े होंगे, तभी तो वो चोटी को फतेह कर पाए। उसका एक ताजा उदाहरण हमारे सामने है। ये तो पुरानी बात होगी, बहुत ताजा उदाहरण है, पिछले साल ही 2 या 3 साल पहले का। आपने एक लड़की का नाम सुना, अरुणिमा सिन्हा, जो एक ट्रेन दुर्घटना में एक उसकी टांग कट गई थी और जिंदा रहने की ख्वाहिश देखिए उसकी। उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स वहीं से स्टार्ट होते हैं कि वो रात भर ट्रेन की पटरी पे पड़ी रही, ट्रेनें आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, और वो लड़की किसी तरह से सुबह तक मौत से लड़ती रही। सुबह उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद जब उसे पता चला हॉस्पिटल में कि उसकी एक टांग इस दुर्घटना में चली गई है, तब उसने अपने बिस्तर पे लेटे हुए एक निश्चय किया कि हे भगवान, जब तूने मुझे बचा ही लिया है तो फिर कुछ ऐसा करने के लिए बचाया होगा, या फिर मुझसे कुछ ऐसा करवाओ ताकि मैं अपना नाम कर सकूं। और उसने एक निश्चय किया, और वो निश्चय ये था कि मुझे जो है अब एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना है। और वहां से ठीक होने के बाद, हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद, वो लड़की अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, अपने किसी मिलने वाले के यहाँ नहीं गई। वो लड़की कहाँ गई? बछेंद्री पाल के पास, क्योंकि उसे पता था कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट को फतेह कर रखा, एवरेस्ट पे विजय प्राप्त कर रखी है। तो जब वो वहां गई बछेंद्री पाल के पास और उसने अपना भाव प्रकट किया, अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं जो है एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना चाहती हूं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? तो बछेंद्री पाल का जवाब क्या था पता है आपको? कि बेटा, एवरेस्ट को तुमने फतेह कर लिया है, अब तो बस ये दिखने वाली चीज है, यानी प्रैक्टिकल में आने वाली बात है, सामने आने वाली बात है, लोगों को दिखे कि हाँ आपने वास्तव में एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई मुझे ये करना है, तो आप उस कार्य को कर लेंगे। क्या ये कार्य जो था असंभव सा लगने वाला नहीं था? अरुणिमा के लिए जो है, जिसका एक पैर लड़की का कट गया हो, भले ही वो स्पोर्ट्स में थी पहले, लेकिन एक पैर कटने के बाद हिमालय की चोटी पे चढ़ना उसके लिए असंभव सा कार्य नहीं था, बल्कि असंभव कार्य था। लेकिन उसने उस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। रिजल्ट ये आया, बछेंद्री पाल से उसने ट्रेनिंग ली, शिक्षा ली कैसे चढ़ना है, और एक कृत्रिम पैर के सहारे, यानी एक कटा हुआ पैर और एक साबुत पैर, दूसरे पैर को कृत्रिम पैर लगा के उसी पैर के साथ उसने उस हिमालय पर्वत की चोटी को फतेह किया, उस पर विजय प्राप्त की। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हमारे वर्ल्ड में हैं कि जो असंभव से लगने वाले कार्य थे या असंभव कार्य थे, उसे लोगों ने संभव बनाया। आपने एक और नाम सुना होगा, जनरल मोटर्स के मालिक थे हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड का नाम सुना है? सुना है। वो आदमी अपने काम के प्रति इस हद तक पागल था कि वो असंभव से लगने वाले कार्य को या असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव करना चाहता था। और उसका एक उदाहरण इतिहास में मिलता है, और अब तो वो प्रकट है, सामने है, प्रत्यक्ष है। उन्होंने जब ये कार बनाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक थे, जो अपने इंजीनियर थे, जो उनके फोरमैन थे कंपनी में काम करने वाले लोग, उन्हें बुलाया
और उनसे कहा कि भाई आप मुझे एक V8 इंजन तैयार करके दो। V8 इंजन तैयार करके देना यानी एक बड़ा असंभव सा कार्य था। V8 का मतलब है कि जो सिलेंडर चलते हैं गाड़ियों में, सिलेंडर होते हैं ना, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, तो वो 4 सिलेंडर तक की गाड़ियां या 6 सिलेंडर तक की गाड़ियां तैयार थी। लेकिन V8 एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर तैयार करना वो एक असंभव कार्य था। उन्होंने अपने इंजीनियरों को कहा, अपने साइंटिस्टों को कहा कि भाई मुझे V8 इंजन चाहिए और आप जाइए और एक V8 इंजन बनाइए। सभी इंजीनियर्स ने, सबने कहा कि सर ये संभव नहीं है। उसने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं, आप जाइए और V8 इंजन बनाने की तैयारी कीजिए। उनको 1 साल तक, 1.5 साल तक उनके घर पे बैठ के या उनके ऑफिस में बैठ के उन्हें कुछ और काम नहीं दिया गया। उनको सैलरी दी गई, उनके सारे भत्ते दिए गए, लेकिन 1 या 1.5 साल के बाद वो इंजीनियर आके फिर कहते हैं कि सर ये कार्य संभव नहीं है। उसने कहा कि आपको किसी चीज की दिक्कत हुई कि नहीं सर, कि फिर आप जाइए और V8 इंजन बनाइए। यानी कई वर्षों के बाद जब 2-3 वर्षों की इसी तरह की तपस्या उन इंजीनियरों की चलती रही, तो उन्होंने कागज पे उसको तैयार किया, एक डिजाइन उसका तैयार किया इंजन का कि इस तरह से ये V8 इंजन बनाया जा सकता है। और उसको लेके वो हेनरी फोर्ड के पास गए कि सर ये प्रोग्राम है और इस तरह से ये इंजन बनाया जा सकता है। कि मुझे बनाया जा सकता है वाली थ्योरी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि आप V8 इंजन बनाइए। मतलब ये है देखने वाली बात कि कोई आदमी किस हद तक पागल हो सकता है अपने असंभव कार्य को संभव करने के लिए। और उसका लास्ट क्या हुआ कि कुछ दिन बाद V8 इंजन बनके तैयार हुआ और वो दुनिया का एक ऐसा अजूबा था कि जिसे लोग देख के आश्चर्यचकित रह गए। तो दुनिया में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो असंभव से दिखते हैं लेकिन असंभव नहीं होते हैं। इसलिए असंभव से लगने वाले कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जो हम लगता है कि भाई हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे और वो कार्य हो जाते हैं। ग्राहम बेल का नाम आपने सुना है? सुना है। किस चीज का आविष्कार किया उन्होंने? टेलीफोन। एयरफोन का, रेडियो का। और वो आविष्कार कहां से शुरू हुआ ये पता है आपको? वो आविष्कार शुरू हुआ उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी उनसे दूर थी, उनकी तो बात पत्नी नहीं कर कम सुनती थी, उनको सुनने में दिक्कत थी और उनके लिए वो एक कान का यंत्र बनाना चाहते थे जिससे कि उनकी पत्नी ठीक से सुनाई दे। और उस यंत्र को बनाते बनाते ग्राहम बेल ने किस चीज का आविष्कार किया? ईयरफोन का, यानी कि ध्वनि के यंत्र का आविष्कार कर दिया। कहते हैं ना, आविष्कार जो है, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। उन्हें आवश्यकता थी किसी चीज की, भले ही आविष्कार दूसरा हुआ, लेकिन उस आवश्यकता में एक आविष्कार का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब यही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत से असंभव कार्य हैं और असंभव से लगने वाले कार्य हैं, लेकिन यदि हम अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से उन असंभव से लगने वाले कार्यों पे अपने तन से, मन से, धन से, यानी अपने संपूर्ण प्रयास के साथ अगर उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य संभव हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।